साल 1857 भारत की धरती पर पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूटी। इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। भले ही यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जला दी। इसके बाद पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बने। उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जो ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ था। यह आंदोलन भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और विदेशी ताकतों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं ने कांग्रेस के माध्यम से राजनीतिक स्तर पर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। अंग्रेजों ने बार बार भारतीयों पर अत्याचार किए, लेकिन स्वतंत्रता की लहर अब पूरे देश में फैल चुकी थी। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि ब्रिटिश सरकार हिल गई। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भारत में अब उनकी सत्ता समाप्त होने वाली है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, जिससे भारत में उनके शासन को बनाए रखना असंभव हो गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन था, जब उनके पूर्वजों के बलिदानों का फल मिला। इस तरह लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाई।